नमस्कार, आप देख रहे हैं H2 24/7। मैं हूं जनीशा। राजधानी शिमला में आयुष विभाग द्वारा रिज मैदान में राज्य स्तरीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर लोगों के साथ योगाभ्यास किया। राज्यपाल ने इस मौके पर लोगों को अपनी जीवन शैली में योग अपनाने का आह्वान किया। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजधानी शिमला में भी आयुष विभाग द्वारा रिज मैदान में राज्य स्तरीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर लोगों के साथ योगाभ्यास किया। राज्यपाल ने कहा कि योग भारत की परंपराओं में रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और आज 21 जून के दिन योग दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जा रहा है। योग एक सतत प्रक्रिया है, जिसे नियमित तौर पर अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ और मानसिक तनाव से दूर रहता है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के योग किया है। वैसे तो भारत के परंपरा में ही योग रहा है। भारत के ऋषियों ने इसको सभी लोगों को दिया, लेकिन हम इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विशेष प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में घोषित किया। और उसी का परिणाम है कि विश्व के कम से कम 124 से अधिक देशों में सर्वप्रथम शुरू हुआ योग का अभ्यास ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस रिज के मैदान पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। योग सतत प्रक्रिया है और उसको निश्चित रूप से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर गोलीकांड घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल जैसे शांति प्रिय प्रदेश में निंदनीय है। मामले में हिमाचल के डीजीपी अतुल वर्मा और एसपी बिलासपुर को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सुबह शिमला से हमीरपुर और बिंदा के नामांकन में शामिल होने के पूर्व घुमारवी के हेलीपैड पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के साथ हमीरपुर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर गोलीकांड पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की घटना हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कल घटना की जानकारी मिलने पर हिमाचल के डीजीपी अतुल वर्मा और एसपी बिलासपुर को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार इस तरह की घटनाओं को प्रदेश में होने नहीं देगी। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरे को कल ही पता चला था और मैंने निर्देश दे दिए, जो भी गुनाहगार है उसके साथ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी कानून इस देश का बोलता है उसके अनुसार हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से हमने कार्रवाई भी की। जैसे ही गोली लगी उसको शूटर को अरेस्ट कर लिया गया और जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं उनके खिलाफ मैंने अभी डीजीपी को भी दिशा निर्देश दिया और एसपी साहब को भी कहा है कि इस प्रकार की वारदात हम हिमाचल प्रदेश में कहीं भी होने नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नामांकन में शामिल होने से पहले कहा कि आजाद प्रत्याशियों ने जनता पर बोझ डालने के लिए इस्तीफा दिया। जनता ने कांग्रेस पार्टी को पहले ही बहुमत दिया है और आजाद प्रत्याशियों ने जिस पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है वह पार्टी विपक्ष में बैठी है। ऐसे में इन संबंधित विधानसभाओं की जनता को तय करना है कि उन्हें किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। हिमाचल की जनता को ये तय करना है कि इन सीटों में आज़ाद प्रत्याशियों ने, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय करना है इस्तीफा क्यों दिया और जिस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी तो सरकार नहीं है। हमको तो जनता ने पूर्ण मेजॉरिटी दे दी है। तो अगर जनता पर बोझ डालना ही क्यों था? अगर कांग्रेस पार्टी ने आपके काम नहीं किए थे तो आज़ाद प्रत्याशी थे बीजेपी के साथ चले जाते। राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा पेश आया। शिमला जिला के रोडू में कुंडू से
गिलताड़ी जा रही HRTC की बस सड़क से बाहर चली गई और निचली सड़क पर जा गिरी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर समेत कुल 7 लोग थे। हादसे में 2 सवारियों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की मौत अस्पताल ले जाती बार हुई। शिमला जिला के जुब्बल स्थित गिलटाड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जानकारी के मुताबिक सुबह के समय तकरीबन 8:30 बजे के आसपास HRT की बस जुब्बल की गिलटाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। SDM जुब्बल राजीव सांख्या ने बताया कि बस में 5 सवारी और 2 चालक परिचालक यानी कि 7 लोग बस में सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। 3 लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा तलाश की जा रही है कि बस में कोई और सवार है या नहीं। लग रहा हूँ अभी तक 5 हमने इंजर्ड जो है रोडू भेजे थे, जो अभी तक फोन पे सूचना मिली है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर वो दोनों भी कोलैप्स कर गए हैं और 3 हमारे इंजर्ड और हैं। उसमें से 1 सीरियस बता रहे हैं और 2 को माइनर इंजरी है। मैं रोडू जा रहा हूँ। 5 सवारियाँ जो अभी तक सूचना मिली है, 5 सवारियाँ थी और 2 ड्राइवर कंडक्टर थे। टोटल 7 लोग इसमें सवार थे। बाकी एक रेकी कर रहे हैं हम नीचे। मैंने पुलिस वालों को बोला ऐसा ना हो कि कोई छिटके। जी। भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भी पिछले 20 दिनों में 2,50,000 पर्यटक वाहनों का आवागमन हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। SP शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए बाहरी राज्यों से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। 1 से 20 जून तक शिमला जिला में कुल मिलाकर 8.5 लाख वाहन प्रवेश किए हैं, जिनमें से 2.5 लाख पर्यटकों के वाहनों का आवागमन हुआ है। शिमला भौगोलिक दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण पर्यटन स्थल है और शिमला की सड़कें उस हिसाब से ज्यादा चौड़ी नहीं है जितनी जरूरत रहती है। बावजूद इसके शिमला पुलिस यातायात के बेहतर संचालन के लिए प्रयासरत है ताकि लोगों को कम असुविधा हो। देखिए, शिमला जो हमारा पर्यटन की दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि हमारी कैपिटल है और क्वीन ऑफ हिल्स भी पूरे संसार में, पूरी इंटरनेशनल मैप में या दिस इज अ फेमस प्लेस। इस साल जो है मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं, हमारे कैपिटल हिमाचल की तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं और इसी कड़ी में जो है शिमला भी इससे अछूता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शिमला और कैपिटल एरिया में जो है वो भारी संख्या में वाहनों का आवागमन हुआ है। अगर मैं पिछले 20-22 दिनों का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो उसमें जो है शिमला की जो हमारी बाउंड्रीज हैं, जहां से एग्जिट एंट्री पॉइंट हम कैपिटल के लिए मानते हैं, वहां से 8.5 लाख से ज़्यादा वाहनों का आवागमन हुआ है और जो आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स हैं वो 2.5 लाख के करीब व्हीकल्स जो हैं उनका आवागमन जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो हमारे एग्जिट एंट्री पॉइंट से हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भारी संख्या में सैलानी आए हैं। इसी वजह से जो, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें स्पेस की कमी है और हम 7,000 फीट के करीब हाइट पे रहते हैं, तो डेफिनेटली ज्योग्राफिकल नेचुरल जो है नेचर की तरफ से हमको डिसएडवांटेज है। सड़कें हमारी उतनी प्राप्त डायमीटर में या उतने मेजरमेंट में नहीं है कि इस तरह के भारी संख्या में जो यातायात का जो संचालन उसमें समा सके। ट्रैफिक की कंजेशन जो है वो डेफिनेटली होनी संभावित रहती है इस तरह की परिस्थिति में, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट शिमला हमने पुलिस ने जो है पूरी शिद्दत के साथ, कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स से लेकर लेट आवर्स तक जो है नाइट तक जो अपनी ड्यूटीज को निभाया है। रुकेंगे,